तो विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए फाइल में जाके सबसे पहले हम न्यू करेंगे। नोट कर लें यहाँ पे साइज आपने रखना है इंचेस में 3.6 बाय 2.2 और रेजोल्यूशन उसकी रखनी है कितनी 100 एंड देन ओके कर देना है। ओके करने पे आपको एक बैकग्राउंड लेयर मिलेगी व्हाइट कलर की और यहाँ पर आपका काम शुरू हो जाएगा। डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर लें, ये इस तरह से नजर आएगा। अब इसमें आप कौन सा वाला पार्ट इसका बनाना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम ये वाला पार्ट बना देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दो कलर्स यूज किए, कलर कॉम्बिनेशन आप जो चाहे यूज कर लें। अगर हम एक कलर को लेके चलें ऑरेंज है और दूसरा ब्लैक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पेंट बकेट टूल लेके यहाँ से क्लिक करके एक ऑरेंज कलर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर है, क्लिक करके यहाँ से इस पर क्लिक कर दें एंड देन ब्लैक कलर के लिए हम मान के ये चलते हैं कि ये वाला शेप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये शेप कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए इस तरह से अगर हम ट्राइंगल पे बना रहे हैं इस शेप को, तो यहाँ पे क्लिक करके एक ब्लैक कलर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला ब्लैक कलर है। और इस पे कंट्रोल टी दबा के अल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे बड़ा करके और इसको यहाँ पे ही रख लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ऐसे रखते हैं तो ये फिलअप नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पर ट्राइंगल का काम नहीं लेंगे, हम कोई और शेप ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ से एक शेप ले लिया, यही वाला पॉलीगॉन करके। कितने पॉइंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट का एक पॉलीगॉन ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉली पॉली माने तो हेक्सागोन होगा ना 6 पॉइंट वाला। तो यहाँ पे ले लेते हैं 100 बाय 100 का ले लेते हैं। ओके कर देते हैं, इस तरह का शेप आ जाएगा। उसमें कलर ब्लैक सा इस तरह का कोई डाल देते हैं। ठीक है, और उस पर क्लिक करके मूव टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ टी का बटन दबाएंगे, इस तरह से इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमें कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, यानी कि इतना हिस्सा हमें रिक्वायर्ड है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये इतना हिस्सा हम यहाँ ले लेते हैं और बाकी इस हिस्से को ऐसे खींच के ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस पे हो गया। अगर आप इसको सेंटर भी अलाइन करना चाहेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे, शिफ्ट के साथ दोनों लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको पे क्लिक करके ही और नीचे वाले पे क्लिक करके ये लेफ्ट राइट सेंटर हो रहा है। और इसमें हम इसको टॉप बॉटम से सेंटर करना चाहेंगे तो एक लेयर और ऐड करा लें, दोनों को सिलेक्ट कर लें जरा, ये सेंटर हो गया यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको डिलीट कर दें और इस वाली लेयर पे क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर नीचे की तरफ मैनेज कर लें इस तरीके से। ठीक है, ये साइज निकल आया, इसके डिस्टेंस में और इसके डिस्टेंस में इतना ही फर्क है यहाँ पर। ठीक, क्लिक कर दें। अब ये जो आपने बनाया है इसी को क्लिक करके कंट्रोल जे कर दें, डुप्लीकेट करके कंट्रोल टी कर दें, ऑल्टर शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ क्लिक करके इसको इस तरह से रख लें। अब यहाँ पे रख के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, यहाँ पे इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और ये इस तरह से आपका ये मामला इस पे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्लिक करके अप्लाई कर दें और इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो जैसे ऊपर नीचे से बैलेंस इसका लेना है तो कंट्रोल टी करके अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि ये और बड़ा होगा तो ये ऑल्टर शिफ्ट के साथ इस तरह से बड़ा हो सकेगा। और फिर इसको नीचे ऊपर का बैलेंस एक जैसा स्पेस आगे पीछे तीनों साइड से रख के, यानी कि कुछ इस तरह से नजर आएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको सेटिंग में बिठा लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग्स इसकी बैठ जाएंगी, क्लिक करके अप्लाई कर दें इसके ऊपर। अब इसमें जो कुछ कलर है बिल्कुल ब्लैक नहीं रखना था, थोड़ा सा ब्लैक से मिलता हुआ रखना था, इस तरह का कलर। तो इसका भी सेम कलर कर दें यहाँ से लेके इस पे इस तरह से। अब यहाँ पे क्लिक करके सेव कर दें अपनी फाइल को, डॉक्यूमेंट्स में जाके पीएस फाइल्स के फोल्डर के अंदर, और पीएस फाइल्स में जाके यहाँ पर आप इसका नाम रखेंगे सपोज टू बी क्लास 9 विजिटिंग कार्ड। ठीक है, ओके कर देंगे इसको। और यहाँ पर आपने ये इस तरह का एक एंगल बनाना है। अब ये एंगल कैसे बनाएंगे आप, इसके ऊपर देखें ये कर्व है चारों तरफ से, तो इस पे आप लेंगे यहाँ से पॉलीगॉन पे क्लिक करके और यहाँ पे इसको हमने ले लिया 100 बाय 100 पर स्मूथ कॉर्नर्स करके। ओके ठीक है, ज्यादा स्मूथ होगा, इतना स्मूथ नहीं करना। तो यहाँ पर भी ये ले लें राउंडेड रेक्टेंगल, क्लिक कर लें यहाँ पे 100 बाय 100 और रेडियस रख दें इसका 30 और इसको ओके कर दें।
हाँ ये ठीक है, इसको लेके ये ऑरेंज कलर यहाँ से मल्टी कलर पे क्लिक करके इसको ले ले इस तरीके से। अब ये कलर हमें इसके, चलो अंदर में भी चल जाएगा, क्लिक करके कंट्रोल टी कर देते हैं, शिफ्ट के साथ ऐसे सीधा कर देते हैं, क्लिक करके इसको अप्लाई कर देते हैं। और इस पर डबल क्लिक करके, इसके स्ट्रोक भी हैं क्या, स्ट्रोक देखे हैं इसके, स्ट्रोक नहीं, इस पर डबल क्लिक करके एक शेप अंदर से ही निकालना। तो इसका एक डुप्लीकेट कर लें कंट्रोल जे करके, और इसमें यही वाला कलर भर दें इसके अंदर, ठीक है, और उस पर क्लिक करके ऐसे कर दें इसको। अब ये दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि हम कंट्रोल टी करके ब्लैक वाले को ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली साइड में ऑरेंज वाला पीछे से निकल आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि इसको यूज कर ले, इस तरीके के इस मेथड को यूज कर ले, ठीक है। तो इन दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबा दें। कंट्रोल ई से क्या होगा, दोनों मिलके मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब ब्लैक ऊपर आ गया, ऑरेंज तो गायब ही हो गया। ऐसा करने से पहले दोनों को रेस्टराइज कर लें ताकि ये पिक्सल्स में कन्वर्ट हो जाए, ये शेप से खत्म हो जाए। दोनों को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ कंट्रोल ई दबा दें। अब ये प्रॉपर एक शेप बन गया जिसके ये ऑरेंज है, अंदर से ब्लैक है। अंदर से ब्लैक रखे ना रखे उस पर हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो हम अंदर वाले कलर को डिलीट ही कर देते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल लेके क्लिक करके एडिट में जाके क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एडिट में जाके कंट्रोल डी दबा के डी सेलेक्ट कर देते हैं। अब ये एक शेप बन गया इस तरह का, इस किस तरह का शेप है ये देख ले, इस तरह का शेप निकल के आ गया। अब इस शेप का क्या करेंगे, हम इस शेप का हम ये कर रहे हैं कि इसी शेप का एक और कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले रहे हैं, और कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट करके उसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है। इतना छोटा कर लेते हैं इसको, सही है। अब ये जो छोटा वाला शेप निकल के आया है, ये अंदर वाला शेप। अब ये अंदर वाले शेप को क्या करना है, यहाँ से लाइन टूल्स ले लेंगे, सिंगल लाइन टूल, इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इस पे क्लिक कर दिया, एडिट में जाके इसको क्लियर कर दिया, ये यहाँ से कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन टूल लेके, बल्कि मैजिक वॉन्ड टूल लेके इस हिस्से पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एडिट में जाके इसको क्लियर कर दें, ये आ गया। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा कर दें इस तरीके से, अप्लाई कर दें इसके सेंटर में लाके यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे डिजाइन पे अपना नाम और जो भी ग्राफिक डिजाइनर लिखना चाहें, एडीआईटी स्टूडेंट लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं। बिफोर दैट इन दोनों को उठा के ग्रुप में डाल देते हैं, ये ग्रुप बनाया डिजाइन के नाम से, और इसके अंदर दोनों लेयर्स को शिफ्ट के साथ पकड़ के ऐड करा दिया, ये इधर आ गया। उसके बाद कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसको पकड़ के इसके सेंटर में ला के रख देंगे अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से सेंटर एंड सेंटर कर दिया, ऑलरेडी सेंटर में ही है, ठीक। यहाँ पर आ गए, और ये आपका बीच का निकल आया डिजाइन। थोड़ा और छोटा करना है, इसको क्लिक करके इस पर क्लिक कर दे, कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ ये और छोटा हो जाएगा। अब रह गया शेड कैसे दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाएं, और यहाँ पे जाके आप इसको रखेंगे ड्रॉप शेडोज के ऊपर। तो ये ड्रॉप शेडो से इसका शेड बनेगा। ग्लोबल लाइट से चेक हटा देंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में शेड को डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इसको डाल दिया 50 की डिग्री के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके स्प्रेड इसका हमने बढ़ा दिया, डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, ठीक है, ताकि ये नीचे से थोड़ा सा अलग से जाहिर हो जाए। एंगल आप पोजीशन अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा चाहें, यहाँ पे रखना चाहें, यहाँ पे रखना चाहें। ज्यादातर कोशिश करें इस एरिया पे रहे एंगल, ताकि इस पे नजर आए। ओके कर देंगे, यहाँ से ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये डिजाइन इसके सेंटर में नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो ये डिजाइन इसके सेंटर में भी नजर आ गया, ये इस तरह से आ गया। रेडियस इसका थोड़ा कम रख लेना, मैंने 30 रखा है, तुम 10 रख लेना या 20 रख लेना, तो और अच्छा डिजाइन निकल आएगा इसके अंदर से। अब रह गया इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके अब आप डिजाइन के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ से इसको कंट्रोल टी करके
सेटअप करने के बाद कंट्रोल जी दबा के एक और डुप्लीकेट ले लीजिएगा, नीचे थोड़ा सा बारीक फॉन्ट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा कर लीजिएगा इसको। ये देखें इस तरह से आ जाएगा, और आप अपना नाम को और अच्छे फॉन्ट्स के साथ भी लिख सकते हैं। नीचे एक शेप लगा दीजिएगा एज अ लाइन के तौर पे, ये लो ऑरेंज कलर की लगा दी। ठीक है, ये लीजिए इस तरह से आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये दूसरी साइड है जो आपने बनानी है, ये अलग से एक फाइल लेके दोबारा से साइज करके बनाएंगे, फिर दोनों को एक साथ कैसे रखेंगे वो आपको बताएंगे।